मैजिक फ्रैम्पटन्स। पुराने शहर के कोने में एक बहुत ही पुराना घर था। लोग कहते थे कि उस घर की दीवारों में अजीब सी खामोशी बसती है। रात होते ही वहाँ हल्की सी खैर खैर की आवाज आती, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। उस घर में एक अकेली चुपकली रहती थी। बाकी सब चुपकलियाँ कब का घर छोड़कर जा चुकी थी, लेकिन ये वाली रुक गई थी। इसका नाम किसी ने नहीं रखा था, और अगर रखा जाता तो शायद साया होता, क्योंकि वो हमेशा साये की तरह छुप रहती थी। साया दूसरी चुपकलियों से अलग थी। जब भी घर के लोग बात करते वो छुप कर सुन लेती। उससे इंसानों की बातें समझ आती थी, लेकिन वो बोल नहीं सकती थी। एक दिन घर में एक छोटी सी लड़की अपनी अम्मी के साथ रहने आई। उसका नाम नूर था। नूर रात को अक्सर रोती थी। उसके अब्बू दूर शहर काम करते थे। एक रात नूर ने दीवार पर साया को देखा। पहले तो वो डर गई। अम्मी चुपकली, वो चीखी, लेकिन पता नहीं क्यों साया भागी नहीं। वो वही रुकी रही, नूर की तरफ देखती रही। अगली रात नूर फिर रो रही थी। इस बार साया धीरे से नूर के कमरे की दीवार पर आकर रुक गई। नूर ने आंसू साफ किए और धीरे से कहा, तुम भी अकेली हो? साया हिलती नहीं, पर उसकी आंखें चमक उठी। उस दिन के बाद नूर रोज चुपकली से बात करती। अपने स्कूल के राज, अपने ख्वाब, अपनी उदासी, सब कुछ। और अजीब बात ये थी, जब भी नूर रोती, कमरे की ट्यूब लाइट हल्की सी ब्लिंक करती और साया नूर के बिल्कुल पास आ जाती, जैसे वो उसकी हिफाजत कर रही हो। फिर एक रात तेज आंधी आई, बिजली चली गई, पूरा घर अंधेरे में डूब गया। नूर अकेली कमरे में थी। तभी खिड़की के पास एक सियासा साया हिला, जैसे कोई बाहर से अंदर देख रहा हो। नूर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और टैप साया दीवार से सीधा खिड़की की तरफ दौड़ी। पहली बार नूर ने उसे इतनी तेजी से चलते देखा। चुपकली ने खिड़की के बिल्कुल ऊपर जाकर अपनी पूंछ जोर से हिलाई। अचानक बाहर का साया पीछे हटा और भाग गया। सुबह पता चला कि रात को किसी ने गली के घरों के दरवाजे खोलने की कोशिश की थी, लेकिन नूर का घर महफूज था। आखिरी राज, कुछ दिन बाद नूर के अब्बू वापस आ गए। घर में खुशी वापस आ गई। नूर अब कम रोती थी, लेकिन एक दिन साया गायब हो गई। ना दीवार पर, ना छत पर, कहीं नहीं। नूर ने पूरे घर में ढूंढा, पर वो नहीं मिली। रात को नूर ने धीरे से कहा, थैंक यू। उस रात ट्यूब लाइट एक बार हल्की सी ब्लिंक हुई और दीवार पर एक छोटा सा निशान था, जैसे किसी ने अपनी पूंछ से हल्का सा सर्कल बना दिया हो। नूर मुस्कुरा दी। उससे समझ आ गया, कुछ दोस्ती हमेशा के लिए होती है, चाहे वो दीवार पर चलने वाली चुपकली से ही क्यों ना हो। रात के बिल्कुल 12 बजे नूर को महसूस होता है कि कोई दीवार पर फिर से चल रहा है। क्या साया सच में चली गई थी, या अब भी वो उस घर की हिफाजत कर रही है? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।